हेलो बच्चों, आज हम आपकी ईवीएस की किताब आस-पास से पढ़ेंगे। पाठ 27 कोशिश हुई कामयाब। अब देखो, आपको पता ही होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले कोशिश करनी होती है। अब अगर हम अच्छे से कोशिश करते हैं तो हमारा कार्य हमेशा सफल होता है, लेकिन हम अगर हमारी कोशिश में या फिर मेहनत में कहीं भी कमी छोड़ देते हैं तो वो काम हमारा या फिर कार्य हमारा कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो देखते हैं हमारे इस पाठ में कौन कोशिश कर रहा है, किसके लिए कोशिश कर रहा है और उसकी जो कोशिश है वो किस तरह कामयाब होती है। तो अब हम लोग हमारे पाठ को शुरू करते हैं। चुस्किट का सपना। तो देखते हैं कि ये चुस्किट कौन है और उसका क्या सपना है। तो चुस्किट के लिए आज बहुत बहुत खास दिन है, इतना कि उसे रात को नींद ही नहीं आई। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। कितने सालों से वह इस दिन का इंतजार कर रही थी। तो देखो यहाँ पे बताया है कि चुस्किट का जो है बहुत ही खास दिन है, और वो खास दिन इसलिए है क्योंकि वो 10 साल की हो चुकी है और वो इन 10 साल में अब जाके पहली बार स्कूल जा रही है। तो इसकी वजह से उसको जो है रात में नींद भी नहीं आई, सोच कर कि उसका खास दिन की शुरुआत कैसी रहेगी या फिर स्कूल का दिन उसका कैसा रहेगा। तो देखते हैं कि जब वो स्कूल जाती है तो उसके साथ क्या होता है। स्कूल चुस्किट के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ। पॉपुलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुँच गए स्कूल। लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुँचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। अब देखो यहाँ पर बताया है जो स्कूल है वो चुस्किट के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। बस वहाँ पर क्या है, सड़क से होकर झील के साथ साथ चलना है, उसके बाद पॉपुलर के पेड़ के पास से झील को पार करना है और फिर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते ही स्कूल आ जाता है। अब कहा है कि लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के सभी बच्चे जो हैं इसी तरह स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन चुस्किट को छोड़कर। अब देखते हैं कि चुस्किट ऐसे क्यों नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर देखो, अब हमें नीचे एक रास्ता दिखाया है जो कि कहा है चुस्किट और लद्दाख के चित्र। यहाँ पर देखो हमें लद्दाख के चित्र दिखाए हैं जहाँ पर कि पहाड़ दिख रहे हैं हमें, और खेत भी दिख रहे हैं हमें, सड़कें दिख रही हैं, नदियाँ भी दिख रही हैं, और कुछ हमें देखो यहाँ पे ये स्कूल दिख रहा है और भेड़ दिख रही हैं हमको, गाय दिख रही है। तो ये चुस्किट और लद्दाख के कुछ चित्र हैं। जो और एक यहाँ पे पीछे देखो अपने पापा के या किसी कोई है उसके साथ, उसके कंधे पर बैठी हुई है, वो है चुस्किट। अब पूछा है कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो आप स्कूल कैसे जाते हो उसका जवाब आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप पैदल जाते हो तो पैदल लिखेंगे, अगर आप गाड़ी से जाते हो तो गाड़ी से लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, मैं रिक्शे से स्कूल जाती हूँ। अब है दूसरा सवाल, पता करो लद्दाख कहाँ है, वह कैसा इलाका है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, लद्दाख कश्मीर में है। यह भारत की सबसे ऊंची पठारी है। यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और यह एक बहुत ही ठंडा इलाका है। अगर आप लोग लद्दाख गए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं गए होंगे तो आपने टेलीविज़न में, समाचार पत्रों में या फिर कभी फिल्म में लद्दाख को देखा होगा। वहाँ पर बहुत ही अधिक बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ के कारण वो जो है इलाका बहुत ही ठंडा होता है। वहाँ का तापमान भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चुस्किट की कुर्सी। चुस्किट पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ आमाले कहती थी कि वह सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है। इससे चुस्किट खुश हो जाती थी।
एक दिन उसके पिताजी आबाले उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे आगे घुमाना सीख लिया। चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। जब मन करता वह आमाले से कहती कि वह उसे कुर्सी पर बिठा दें, फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती थी। अब देखो ऊपर चुस्किट का चित्र देखकर और यह सब पढ़ के हमें पता चल रहा है कि चुस्किट जो है वो चल फिर नहीं पाती है। तो पहले उसके पिताजी उसको अपनी गोद में उठाकर ले जाया करते थे, लेकिन अब उसके पिताजी उसके लिए एक कुर्सी ले आए हैं। व्हील चेयर आपने भी देखी होगी, जो पहिए वाली कुर्सी होती है। जो लोग खुद से नहीं चल पाते हैं उनके लिए यह कुर्सी बहुत ही उपयोगी होती है। उनको बस कुर्सी में बिठा दिया जाता है और उसके बाद वो इधर उधर उस कुर्सी के सहारे से चल लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी। बच्चे हंसते खेलते मजे करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था कि काश वह भी उनमें शामिल हो जाए। अब देखो जो बच्चे चल फिर पाते हैं उनका जो डेली की जो दिनचर्या होती है, उस सुबह उठना, फिर स्कूल जाना, खेलना कूदना, मौज मस्ती करना, ये सब करते हैं। लेकिन चुस्किट ये सब नहीं कर पाती थी। वो बाकी बच्चों को देख के खुश तो होती थी, जब बाकी के बच्चे उसके सामने ये सब चीज़ें करते थे तो वो खुश तो होती थी, लेकिन वो ये भी सोचती थी कि काश वो भी यह सब कर पाती और सारे बच्चों के साथ मिलकर मजे कर पाती। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? चुस्किट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया, आबाले मुझे रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना उबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ। तो अब देखो अब्दुल चिट्ठी पहुँचाने उसके घर आया था तो वो पूछता है चुस्किट को कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो। तो चुस्किट अपने स्कूल ना जाने का कारण उसको बताती है, क्योंकि रोज रोज पिताजी उसको उठाकर नहीं ले जा सकते और कुर्सी से भी वो नहीं जा पाती है क्योंकि रास्ता जो है बहुत उबड़ खाबड़ है। दूसरा बीच में एक नदी भी पड़ती है तो वो उस नदी को कैसे पार करेगी। अब आगे अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट का मन उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं भी तुम सबकी तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मेमेले, दादाजी ने उसे उसी समय टोक दिया। वह बोले, चुस्किट सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। अब देखो वो स्कूल के नाम से बहुत चहक जाती है, बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी बाकी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ। लेकिन यह सुनते ही उसके दादाजी, जिनको कि वो मेमेले बोलती थी, उसे टोक देते हैं और बोलते हैं कि सपने देखना छोड़ दो क्योंकि यह मुमकिन नहीं है। अब कुछ सवाल हैं जिनके हम जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल है, तुम्हें स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है? तो आप स्कूल में क्या क्या करते हो और उनमें से आपको जो जो काम करना स्कूल में अच्छा लगता है वो आप यहाँ अपने जवाब में लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, मुझे स्कूल में पढ़ना, अच्छी बातें सीखना तथा दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब है दूसरा सवाल, क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? तो इसका जवाब है हाँ, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद है तीसरा सवाल, यदि तुम कभी स्कूल नहीं जा पाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? तो इसका जवाब है, यदि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाती हूँ तो मुझे अपने दोस्तों की याद आती है तथा बहुत बुरा लगता है और यह भी सोचकर अच्छा नहीं लगता कि मेरे दोस्त वहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे एक दिन की पढ़ाई रह जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक उपाय की तरफ। तो उपाय तो मतलब आप समझते ही होंगे कि उपाय क्या होता है। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य में कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए जो भी हम समाधान निकालते हैं या फिर हम जो भी सोचते हैं वो होता है उपाय। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या उपाय निकला है, किसने निकाला है यह उपाय।
अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का। फिर क्या था, वह हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवाकर ही रहा। अब उन सब का एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढा जिससे चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। अब देखो, अब्दुल को जब पता चला कि चुस्किट स्कूल जाना चाहती है लेकिन वो अपनी किसी परेशानी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही है, तो अब्दुल ने क्या करा, उसकी परेशानी के लिए समाधान निकालने की, उपाय निकालने की कोशिश करी और उसके लिए सारे हेडमास्टरों, अध्यापकों से बात करी और ये सोचा, वो इस सोच में लग गया कि चुस्किट की जो पहियों वाली कुर्सी है वो स्कूल के रास्ते पर कैसे चले और चुस्किट स्कूल पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने वाली उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने में लग गई, दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन को। परंतु अभी एक समस्या और थी, चुस्किट नदी कैसे पार करेगी। अब देखो, बच्चों ने क्या करा, सड़क को तो ठीक करना शुरू कर दिया, रास्ते को जो कि उबड़ खाबड़ था उसको वो समतल यानी कि एक जैसा बराबर करने की कोशिश में लग गए। लेकिन एक समस्या अभी भी ऐसी थी जो कि बहुत ही मुश्किल थी, वो ये थी कि चुस्किट नदी को कैसे पार करेगी। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया। वह सभी चाहते थे कि चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। अब देखो, ये काम मुश्किल था लेकिन वो सब चाहते थे चुस्किट की मदद करना। इसके लिए उन्होंने हंसी खुशी मजे करते हुए इस काम को पूरा किया और नदी पार करने की समस्या का भी उन्होंने हल निकाल लिया। अध्यापकों की मदद से उन्होंने क्या करा, नदी के ऊपर लकड़ी की फट्टियों से एक पुलिया बना ली। चुस्किट के आमाले और आबाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट के मेमेले की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसलिए नहीं कि वह दुखी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत खुश थे। अब खुश होते भी क्यों नहीं, देखो, उनकी बेटी का सपना था कि वो स्कूल जाए। अब उनकी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए सभी लोग मदद कर रहे थे, तो खुश तो होना ही था क्योंकि उनकी बेटी अब स्कूल जाने वाली थी। शाम होते होते सारा काम हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश थी चुस्किट। उसका सपना अब पूरा होने वाला था और आज वह दिन आ ही गया। चुस्किट जल्दी जल्दी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। देखो, अब चुस्किट का सपना जो हमें कहा जा रहा था, चुस्किट का सपना, कोशिश कामयाब हुई। तो अब हमें पता चल रहा है कोशिश थी चुस्किट को स्कूल पहुंचाने की और सपना था चुस्किट का स्कूल जाने का, जो कि अब सबको पूरा होता दिख रहा है। अब जो है चुस्किट स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है और उससे जो है ये इंतजार हो ही नहीं पा रहा है कि वो कब जल्दी से स्कूल पहुंचे। अब है बताओ, तो देखते हैं कि हमें क्या बताना है। कुछ सवाल हैं जिसके कि हम लोग मिलकर जवाब बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल है, चुस्किट किसकी मदद से स्कूल पहुंच पाई। तो इसका जवाब है चुस्किट अब्दुल, स्कूल के बच्चों तथा स्कूल के शिक्षकों की मदद से स्कूल पहुंच पाई। अब दूसरा सवाल है, अगर तुम अब्दुल होते तो तुम क्या क्या करते। तो इसका जवाब है, यदि मैं अब्दुल होती तो मैं भी चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में अब्दुल की तरह ही मदद करती। अब देखो, अगर आपके सामने भी कोई बच्चा है और वो आपसे किसी चीज़ में मदद मांगे या फिर आपको दिख रहा है कि वो किसी चीज़ से परेशान है और आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आप भी उसकी मदद जरूर करना चाहोगे और मदद करनी भी चाहिए। तो यह एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा भी गया है कि अब्दुल उसकी बहुत मदद करता है उसको स्कूल पहुंचाने में। तो क्या आप करते उसकी तरह, अगर आप उसकी जगह होते तो आप यह करते या
नहीं करते। तो अगर मैं अब्दुल की जगह होती तो मैं भी चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में मदद जरूर करती। अब तीसरा सवाल है, चुस्किट स्कूल तो पहुंच गई परंतु स्कूल के अंदर उसे कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कौन कौन सी? अगर तुम चुस्किट के दोस्त होते तो उसकी मदद कैसे करते? तो इसका जवाब है, चुस्किट को स्कूल में घुमाने में, एक क्लास से दूसरे क्लास तक जाने में तथा खेलने में परेशानी हो सकती है। और मैं इसमें जो है हम उसकी कैसे मदद करते, तो मैं चुस्किट को उसके व्हील चेयर पर स्कूल में घुमाती, उसके साथ स्कूल के मैदान में खेलती तथा खेलने में उसकी मदद करती। तो देखो जो उसकी परेशानियां हो सकती हैं हमने वो भी यहाँ पे बताई हैं, कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं वो भी बताई हैं, और उसकी उन परेशानियों को दूर करने में हम कैसे मदद करते वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। अब हमारा चौथा सवाल है, क्या तुम्हारे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हैं? तो इसका जवाब है, हाँ, मेरे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हैं। अगर आपके स्कूल में बने हैं तो आप लिखेंगे बने हैं, नहीं बने हैं तो आप लिखेंगे कि नहीं बने हैं। अब हमारा पांचवा सवाल है, क्या तुम्हारे घर के पास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसे किन्हीं कारणों से स्कूल जाने में परेशानी हो रही हो? क्या तुम उस बच्चे की मदद करना चाहोगे और कैसे? तो इसका जवाब आपको लिखना है कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा रहता है इस तरह का जिसे कि परेशानी होती हो तो आप लिखेंगे हाँ, और आप उसकी मदद करते हो या नहीं करते हो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा है, हाँ, मेरे घर के पास एक बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि वह अंधा है। तो अब मैं उसके माता पिता को समझाऊंगी कि उसे स्कूल भेजें और मैं उसे स्कूल जाने में उसकी मदद करूंगी। अब है हमारा छठा सवाल, अपने घर के आसपास की इमारतों को देखो, क्या उनमें पहियों वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है? तो इसका जवाब है कि मैंने अपने आसपास की इमारतों को और आसपास के घरों को देखा तो उनमें से कुछ घरों में पहिए वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा नहीं है, लेकिन कुछ घरों तथा इमारतों में पहिए वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कहा है कि आओ बनाकर देखें। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर है कार्य आप लोगों के लिए जहाँ पर कि आपको कुछ चीजें बनाकर देखनी है। तो सबसे पहला कार्य है, रैंप और पहियों वाली कुर्सी का चित्र कॉपी में बनाओ। तो आपको क्या करना है, एक तो रैंप बनाना है जिस पर कि पहिए वाली कुर्सी चलती है और उस रैंप पर आपको पहियों वाली कुर्सी का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। इसके लिए मैं आपको एक चित्र नीचे दिखा रही हूँ, आप इसकी मदद से भी बना सकते हैं या फिर अपनी सोच से या कहीं और से देखकर भी आप अपनी कॉपी में चित्र बना सकते हैं। अब दूसरा है, तुम भी अपना एक पुल बनाओ, इसके लिए सामान तुम्हें अपने आसपास ही मिल सकता है। अब आपको क्या करना है, एक पुल बनाना है और उसके लिए आपको अपने आसपास से ही चीजें लेनी है, जैसे कि आप आइसक्रीम की डंडियां ले सकते हो, प्लास्टिक के चम्मच ले सकते हो, छोटी डंडियां ले सकते हो, रस्सी, सुतली भी एक रस्सी की तरह होती है, पतली सी जो होती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अपने सारे दोस्तों को भी पुल बनाने के लिए कहो। अब क्या करना है, आपको अपने सारे दोस्तों के साथ या तो आप मिलके भी बना सकते हो या फिर अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर आप बना सकते हो या फिर सब अपना अपना बना सकते हो लेकिन एक साथ मिलकर। और सामान आपको बताया ही गया है कि अपने आसपास से आप इन सामानों में से कुछ भी ले सकते हो और इनका इस्तेमाल करके आपको एक पुल बनाना है। अब है तीसरा कार्य, अब समूह के साथ मिलकर एक मॉडल बनाओ। मॉडल में खेत, नदियां, पर्वत, सड़क
और रेल की पटरियां बनाओ। इसके लिए तो अब देखो, अब पहले आपने पुल बनाया, अब आपको क्या करना है, समूह के साथ मिलकर एक मॉडल बनाना है। यानी कि बहुत सारे बच्चे मिलकर आप एक समूह बनाएंगे और फिर उन समूह के सारे बच्चे मिलकर जो है एक मॉडल बनाना है। उस मॉडल में आपको खेत बनाना है, नदियां बनानी है, पर्वत, सड़क और रेल की पटरियां बनानी है। अब इनको आप किस चीज से बनाओगे, तो इसके लिए आप चिकनी मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, टहनी आदि काम में ले सकते हो। अब इस मॉडल में अलग अलग जगहों पर पुल रखो। तो यह कार्य आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना है और इसको आप जरूर करिएगा, बहुत ही मजेदार कार्य है ये। अब हमारा आखिरी का कार्य है चुस्किट और उसका स्कूल। यहाँ पर देखो, नीचे सबसे ये कुर्सी पर चुस्किट बनी हुई है अपनी व्हील चेयर पे और ऊपर उसका स्कूल दिखाया गया है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हमें कहा है कि चुस्किट को स्कूल पहुंचाओ। तो यहाँ पर देखो, इस चित्र में बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं। तो हमें देखना है कि चुस्किट किस रास्ते से स्कूल पहुंच सकती है। तो इस पर आप अपने दिमाग लगाकर थोड़ा सा सोच समझकर समझदारी से इस कार्य को करेंगे। बाकी नीचे मैं आपको एक चित्र दे रही हूँ जिससे कि आप इस कार्य को पूरा करने के लिए मदद ले सकते हो। अब यहाँ पे हमारा पाठ कोशिश हुई कामयाब पूरा हुआ। तो जहाँ पे हमने देखा कि जब भी कोई किसी कार्य को करने के लिए कोशिश करता है तो वह कार्य जरूर सफल होता है। दूसरी बात हमने इस पाठ में यह सीखी कि हमें किसी भी जरूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए, किसी को भी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपके सामने भी अगर कोई आता है जो कि परेशान हो तो आपको भी उसकी मदद जरूर यहाँ पर करनी चाहिए। आप जितनी मदद कर सकते हो उतनी मदद तो जरूर करो उसकी। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में।